ओम शांति। 19 अक्टूबर 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 दिसंबर 1978। मुरली का सार: परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता और सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता। आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सर्व बच्चों को आज बाप दादा शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सेना में महारथी भी हैं और घुड़सवार भी हैं। दोनों को देख रहे हैं, दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़े सवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जो महारथी है वो क्या कर रहे हैं, जो घुड़सवार है माना घोड़े सवार है वो क्या कर रहे हैं। दोनों ही अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामानुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा ही कहेंगे, वह नंबरवार अच्छा कहेंगे। लेकिन अब क्या करना है, महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है ना। महारथी, घुड़सवार, सेनापति। सेनापति कौन है? अपनी सेना को देख रहे हैं, जिसमें महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी है। दोनों अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बाबा ने देखा और बताया कि अब तक जो किया है अच्छा किया है, लेकिन आगे क्या करना है। अब क्या करना है, महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों की सेवा के पाठ को देख रहे थे। विशेष महावीरनियों और महावीरों की सेवा के पाठ को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहां तक पहुंचे हैं। जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहां तक पहुंची है ना। स्थूल सेना का सेनापति वो देखेंगे नक्शे से कि हमारी सेना अब कहां पहुंची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, कहां तक पहुंची है, कितनी एरिया के विजयी बने। अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहां तक स्टॉक में जमा है, क्योंकि विजयी करते जाना है तो उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे थे अपनी सेना में, ऐसे स्थूल में होता है तो बाबा ने क्या देखा होगा। स्थूल में ऐसा ही होता है ना कि सेना का सेनापति वो नक्शा देखेंगे कि हमारी सेना कहाँ तक पहुंची है, उनके पास जो मटेरियल है माना अस्त्र शस्त्र बारूद है वो कितना अभी तक स्टॉक बाकी है, आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य की मंजिल से कहां तक दूर है, ये भी सेनापति देखेंगे ना कि ये अभी हमारा लक्ष्य जहां पहुंचने का है वहां तक हम पहुंच गए, नहीं तो अभी हमारी दूरी कितनी रही हुई है। नक्शा देखकर अपनी सेना को बताया जाएगा लक्ष्य की मंजिल से कहां तक दूर है, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी स्पीड से बढ़े तो आप मंजिल तक कितनी देर तक पहुंचोगे, ठीक है ना। वो सेना को बताया जाएगा किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी
आदि से अब तक के सेवा के नक्शे को देख रहे थे, सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा? महावीर व महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शस्त्र भी सब साथ में है, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बॉम्ब लगाया है, आत्मिक बॉम्ब लगाया है। अभी परमात्म बॉम्ब लगाना है। अभी तक आत्मिक बॉम्ब लगाया है, अभी परमात्म बॉम्ब लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शास्त्र माना शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। लेकिन लास्ट बॉम्ब अर्थात परमात्म बॉम्ब है, बाप की प्रत्यक्षता का। आत्मिक बॉम्ब लगा दिया, अभी लास्ट बॉम्ब है परमात्म बॉम्ब, वो है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उनके द्वारा ये आवाज निकले कि बाप आ गए हैं, कि बाप आ गए हैं। क्योंकि भगवान से मिलने की चाहना सबकी रहती है। आप भगवान से मिल लिए और जब तक इस कॉन्फिडेंस के साथ आप दूसरों को नहीं बताते कि भगवान आ गया है, अब आप देख लो आपको क्या करना है, फिर हमें मत कहना कि आपने बताया नहीं। माना आपका इतना विश्वास ये परमात्म बॉम्ब छोड़ेगा। लास्ट बॉम्ब अर्थात परमात्म बॉम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो भी संपर्क में आकर के सुने, उनके द्वारा ये आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा। ये अंतिम बॉम्ब है। अभी एक कार्य रहा हुआ है, ये कैसे होगा और कब होगा? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, ये कैसे होगा, कब होगा? परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई, सच्चाई और सफाई। अब इस पे बाबा अच्छे से समझाएंगे ये क्या होती है सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं, सदा उस
ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं। आप जो हो जैसे हो उस ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना, इसको कहते सच्चाई। देखा बाबा ने कितनी ऊंची स्टेज पर बिठा दिया। बाबा हमको कौन सी ओरिजिनलिटी में टिका रहे? देखो बाबा ने कहा जो रजो और तमो स्टेज है ना, वो तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज नहीं है। और मेरे बच्चों की तो ओरिजिनल स्टेज नहीं है। ये संग दोष की स्टेज है। संग दोष की स्टेज है। होता है ना, जैसे कई बच्चे गालियां देने लगते हैं, फिर किसी के सामने ऐसे आराम से बड़े पोलाइटली बोल लेते हैं, तो दूसरा कहता है इसकी ओरिजिनलिटी मुझे पता है, बाहर तो गालियां दे के आ रहे हैं। संग दोष। बाबा देखो कैसे रजो और तमो जो तुम्हारी स्टेज है ना, वो संग दोष की है। और जो तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज है वो है सतो प्रधान। ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना, वो तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज है। वो है सच्चाई तुम्हारी। देखो इतना ऊंचा सोच सकते हैं कि अगर जो भी विकार तुम्हारे पर लगे हैं वो संग दोष के कारण लगे हैं, तुम्हारे नहीं है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? किसका संग? माया अथवा रावण का, रावण अथवा माया का। इसका संग दोष लग गया ना तुम्हें, तो तुम अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए। तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप में अगर स्थित हो गए तो तुम्हें किसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा तुम कर ही नहीं सकते, जो आत्मा की ओरिजिनलिटी है। आत्मा अगर ओरिजिनल अपने सातों गुणों के अंदर, इसी देह के अंदर स्थित हो जाए ना, तो सोच लो, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनमें टिक जाओ। फिर देखो ये है तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज। ये रजो और तमो जो भी ये संस्कार तुम्हारे अंदर पनपते रहते हैं, ये बाप का प्यार है, जो बाप हमें ये याद करा रहे हैं कि ये तुम्हारे नहीं है, ये संग दोष है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहली यह सच्चाई है। हम तो ऊपर ऊपर से ना अंदर बाहर साफ, हम तो ये बोलेंगे अंदर बाहर साफ, लेकिन बाबा की नजर से देखो हमारी ओरिजिनल स्टेज कौन सी है, हमारी सच्चाई कौन सी है। ये आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहली ये सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है, वह अभी रजो और तमो मिक्स है। आपके जो बोल होते हैं ना, बोल, उससे पता पड़ता है कि आपकी सोच कैसी है, कि आपकी सोच सतो प्रधानता की है या अभी भी रजो और तमो मिक्स है। बोल और कर्म ये बताते हैं। बोल और कर्म। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है, वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। आपको अपने बोलों को बार बार ठीक करना पड़ता है, आप अपने कर्मों को बार बार ठीक करते रहते हो, या एक नेचुरल स्वरूप में? सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता को लाना पड़ता है। माना अभी कौन सी स्टेज पे पहुंचे? बाबा ने कहा ना, मैं सेना को देखने आया हूं, मैं सेनापति में देखने आया हूं कि अभी आप कहां तक पहुंचे हो।
अभी बाबा देखकर बताते हैं, फिर आप खुद देखकर, नक्शा देखकर अपने आप जज कर लेना कि हम कहाँ तक पहुंचे। एक होता है ना, सेनापति ने बताया यहाँ तक पहुंचो, फिर भी कईयों का यकीन नहीं आता। अच्छा पहुंचे हुए कि नहीं पहुंचे, जरा नक्शा दिखाना, जरा नक्शा दिखाना। तो बाबा अभी पहले नक्शा दिखा देते हैं, फिर हमें पता पड़ जाएगा कि हम कौन सी स्टेज तक पहुंचे। तो सेना चल तो इकट्ठी रही है, लेकिन कोई आगे है तो कोई पीछे है, कोई इस गांव तक पहुंच गया तो कोई पिछले गांव तक ही अभी, तो कोई कहाँ तक पहुंचा है ये हर एक अपने नक्शे से देख ले। बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है, वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, है ना, ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। तो जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। ये सुना आपने सच्चाई। अब बात आती है सफाई। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच किया व धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जरा भी संकल्प द्वारा भी, बोल और कर्म से तो बात ही नहीं होती, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच किया व धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता। कोई प्रकार की गंदगी है और उसको बैठ के देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे। ऐसे बुराई को सोचना भी, बुराई को टच करना हुआ, इतनी डेप्थ से कोई सोचता होगा? सोचो। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। अगर आपने सुन लिया, अगर आपने बोल लिया और कर लिया, ये तो आप स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। सुना? इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, बड़ी गुह्य है। प्रत्यक्षता का आधार क्या था? सत्यता। सत्यता का आधार स्वच्छता। स्वच्छता में भी सच्चाई और सफाई, और फिर क्या था? निर्भयता। तो बाबा ने कहा निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, निर्भयता की परिभाषा बाबा बता रहे। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। सबको मालूम है मुझ में तमोगुणी कौन कौन से संस्कार हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो।
है ना, सबको पता है ना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, करके मोटे मोटे रूप से कोई बता भी देगा आपको, लेकिन अंदर की अपनी बुराइयां तो हर एक कोई जानता जरूर है, जानता है कि नहीं, पर उसका वो सामना नहीं करना चाहता, खुद ही अपने आप से डरे रहते हैं कि अरे ये बुराई मैंने अगर अपने आप को बता दी तो पता लगे बार बार उठ उठ के आ रही, मानो उसी बुराई का भी उनको अपने आप में एक डर बना रहता है। अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता, क्या करूं, होता नहीं है, संस्कार बहुत प्रबल है, क्या करूं, हो नहीं पा रहा है, बड़ी मेहनत चल रही है, बड़ी मशक्कत, हमारी इतनी मेहनत लग रही है कि ये संस्कार हमारा चले जाए, पर ये जो मुझे दूसरों को देखने की आदत है ना, तो हो नहीं पाती है, पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी मुझे बुराई दूसरे के सामने ही दिख जाती है, पता नहीं ऐसा कौन सा एक्सरे मैंने अपनी आंखों में लगा रखा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये संस्कार जो ना मेरे बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं, यह भी निर्भयता नहीं, अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो, समझ में, अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो, पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। संस्कार मिलन की रास आपको एक दो के साथ करनी है या पूरे परिवार के साथ करनी है, करनी है ना, सोचो, पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हों की परिपक्वता का या वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। माना आपने सामने से किसी बात पर पक्कापन देख लिया, माना कट्टरपंथी देख ली, और खुद ही संकल्पों में डर गए, अरे ये तो इसी हिसाब से चलते हैं, कैसे हम एडजस्ट करेंगे इनके साथ। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए, जिस भी विश्व की सेवा के लिए निकले हो ना, तरह तरह के होंगे और धर्म की आत्माएं होंगी, उन धर्मों में जो वो परिपक्वता है उनको देखते हुए संकल्प में भी उन्हों की परिपक्वता का या वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो कि अरे ये तो इन संस्कारों में इतने पक्के, हमारी बात कहाँ सुनेंगे और ये तो बिगड़ जाएंगे हमारे साथ। माना संकल्प में उनके सिद्धांतों से डर जाना, तो इसे निर्भयता कहेंगे, भयता कहेंगे। ये बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। जब आत्मज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, आप कौन हो? आत्मज्ञानी। आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं। आपको मालूम है कि वो एक अल्पज्ञ मत है उनकी, जिसका कोई आधार नहीं है, वो किसी मनुष्य की बनाई हुई रचना है, उन्हीं के आधार पर वो चीजें चल रही हैं, परमात्म ज्ञान नहीं है।
झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं। उन्होंने कहा कि ये लिखा है शास्त्रों में हमारे, ये यहाँ की मान्यता है तो है। कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, सामने वाला हिल जाए इतने कॉन्फिडेंस को देखते हुए। सामने वाले को ये डाउट होने लगे कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है। तो बाबा आपसे पूछ रहे हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो पहचान है, उसको हम सुनाने में मॉडिफाई करते रहे, इधर से घुमाएं उधर से घुमाएं, और डर लगे कि सामने वाला तो सुनेगा ही नहीं, तो इसलिए घुमाने पड़ेंगे हमें बातें। संकोच करना सत्य सुनाने में, ये भी तो एक तरह का भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो और तने में संकोच के भय की हलचल हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये तना है, इस पे लगी हैं शाखाएं, इस तने के आधार से ही शाखाएं टिकी होती हैं, और तना संकोच कर रहा है उस ज्ञान को सुनाने के लिए जो सत्य है, अपने आप में एक तरह का सत्य है, जिसकी पहचान सत्य है। उस बात को बताने में तना संकोच कर रहा है, और शाखाएं कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी है ना कमाल। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो और तना उसमें संकोच के भय की हलचल हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। जो प्रत्यक्षता का आधार सत्यता तो है ही है, पर सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। अपने आप में आप सभी चेक करो। सब चाहते हैं प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। तो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इसे कहा जाता, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूब सकती नहीं। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्म प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है, अब शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ है, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष हुआ है। लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है, ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। जिसने हमको ऐसा बनाया, जिसके दम पर हम सुना पा रहे हैं, वही नहीं दिख पा रहा है अभी तक, वो अभी गुप्त है। परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी? क्या होगी? विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सब सहारे समाप्त हो एक बाप का सहारा अनुभव होगा। उनको किसी और का सहारा चाहिए ही नहीं होगा, एक बाप ही उनका सहारा होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है, ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। राजयोग के द्वारा हरेक के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हरेक आत्मा कहेगी ये मेरा पिता है। ये है परमात्म बॉम्ब कि कौन हमको चला रहा है, वो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी वो करा रही है, वो अभी गुप्त है। जो करा रही है वो गुप्त है।
विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। ऐसा नहीं हिंदुओं का बाप आ गया, मुसलमान कहेंगे हमारा अभी बाद में आने वाला है। सिख गए हमारे गुरु नानक जी तो आए नहीं, वो बाद में आएंगे हमको ले जाने के लिए। सभी कहें हमारा बाप आ गया, सबका बाप। इसको कहा जाता है परमात्म बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्म बॉम्ब फेंको। अब के वर्ष परमात्म बॉम्ब फेंको। स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अच्छा, ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज राजयोगी, अंतिम समय को समीप लाने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाप समान दया व रहम के सागर, ऐसे रहम दिल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ बातचीत। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए सदा खुशी में रहते हो। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते, कहते ना, भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में। क्या आप अपने आप को फेल कराना चाहते हो? कौन ऐसा बच्चा है अगर उसको पेपर में पास होने का चांस मिले और एग्जाम उसके हाथ में और सब कुछ उसके हाथ में और कहा जाए जितने नंबर लगाने लगा ले, तो क्या वो 0 लगाएगा? नहीं ना। तो भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। तो क्या आप अपने भाग्य को देखकर खुश हो रहे हो? खुश हो रहे हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा? भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। भले आप सत्युग में होंगे, पर ऐसे वाला भाग्य नहीं होगा कि आप जो सोचो वो करे, आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हो जाए। स्वयं भगवान, मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसी खुशी होती है। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो चमकती हुई चीज की तरफ स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। चमकती हुई चीज की तरफ। ये क्या है? माना जो अगर कोई चीज चमक रही होगी, सबका अटेंशन वहां जाएगा। ये क्या है? ऐसे हरे के मस्तक बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो विश्व की नजर ऑटोमेटिकली जाएगी कि ये कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, कि ये किसके भाग्य का सितारा। पहले मुझे मेरे भाग्य पर नाज होना चाहिए, तब मेरा ये वाला सितारा चमकना शुरू होगा, तो फिर विश्व को दिखाई देगा। जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है तो ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाता है। ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे। ऐसा चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी। चमकती हुई चीज ना चाहते भी, नजर घुमाते भी दिखाई देती है। तो भले चारों तरफ नजर घुमाएं, लेकिन आखिर में आपके तरफ ही नजर आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। अगर आपको अनुभव होगा तो दूसरे को आपका भाग्य दिखेगा। ठीक है? तो ऐसा चमकता हुआ सितारा आपको अनुभव होता है। अब मान लो यहाँ पे आपने कोई लाइट लगा दी तो सबसे पहले आपको ही दिखाई देगी, फिर आप जिधर जिधर देखोगे दूसरों को दिखाई देगी। अब दूसरे आपकी तरफ देखें तो उन्हें भले चारों तरफ का चक्कर लगाने दो, फिर भी लास्ट में वो तुम्हारी तरफ ही देखेंगे। ऐसा आपको अपने चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है।
इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे। संगम पर जिसकी स्थिति ऊंची है ना, सारे कल्प में उसने ऊंच पार्ट ही बजाया है, छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाया उसने। ये कितना बड़ा विशेष वरदान है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे। इस समय की ऊंची स्थिति वाले ऊंच पद पाने वाले होंगे। विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे। बाप के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे और ज्ञान में भी ऊंचा, राज्य करने में भी ऊंच होंगे। वो ऊंचे ते ऊंचे ही होंगे। हर पाठ ऊंचा बजाने कारण ऊंचे ते ऊंची आत्मा अनुभव करेंगे। हर एक पाठ उन्होंने ऊंचा ही बजाया है। पूरे कल्प में उन्होंने ऊंचा पाठ बजाया है, तो वो अपने आप को भी और दूसरे उनको देखकर भी ऊंचा ही अनुभव करेंगे कि इनका पाठ रियल में बहुत ऊंचा है। अच्छा, आज का वरदान रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। आज का स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ओम शांति।